दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, प्री पोल सर्वेस आए हैं, उनमें एक चीज तो साफ दिखता है कि ममता बनर्जी को उन्होंने ज्यादा सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ट्रेंड और भी दिखाई दे रहा है। वो ट्रेंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 2021 के मुकाबले ज्यादा सीटें आ रही हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2021 के मुकाबले कम सीटें आ रही हैं। यह एक मोटा मोटी ट्रेंड सारे सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो 2026 का चुनाव चल रहा है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उसमें एक चीज आपको दिखा है क्या? मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या फिर महाराज योगी आदित्यनाथ जी हों, ये जिस जिस सभा को संबोधित करने जा रहे हैं वहां पर लोगों की भीड़, लोगों की असंख्य भीड़ जो देखने को मिल रही है, उससे क्या ये लग सकता है या हम लोग कह सकते हैं कि इस बार जितने भी ओपिनियन पोल वालों ने प्री पोल सर्वे किए हैं सब के सब झूठे साबित होंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से यह निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो, ये जिस जिस जगह पर जा रहे हैं रैली करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, लोगों की जबरदस्त भीड़, भारी भीड़ जुट रही है। कल मैंने एक वीरभूम था या वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में था, मोदी जी रैली करने के लिए जाते हैं और जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरता है वहां पर इतने भीड़ मोदी जी ने देखा कि मोदी जी स्वयं वहां पर एक ब्लॉगर बन जाते हैं और वहां पर अपना मोबाइल फोन निकालकर लोगों की भीड़ को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और अपना उन्होंने मैसेज भी दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा। सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। उसके बाद दोस्तों जब मोदी जी रैली करने जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि मैं बचपन से गुजरात में रहा हूं, पला हूं, बढ़ा हूं और सुबह के 11 बजे मैं अगर गुजरात में रैली करना चाहूं तो इतनी भीड़ मैं गुजरात में जमा नहीं कर सकता हूं, इकट्ठा नहीं कर सकता हूं जितनी की भीड़ वहां पर वर्धमान जिले में कल जो है प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोगों की भीड़ थी। दोस्तों आप कहेंगे ना कि लोगों की भीड़ है, लोग पैसे देकर लाए भी जा सकते हैं, लेकिन कल मैंने एक YouTube पर एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो देखा। एक छोटी सी बच्ची, कम से कम होगी 5 साल या 6 साल की या 7 साल की मैक्स टू मैक्स होगी, और वो बैरिकेटिंग, जहां पर बैरिकेटिंग, बांस के बैरिकेटिंग लगी हुई थी, वहां पर वो खड़ी थी और वो पुलिस से पूछती है कि पुलिस अंकल मोदी जी के खुने आसबेन, मतलब कब आएंगे मोदी जी? এখনো আসে নাই। বলো কি বললে? বলো বলো। মোদিজি কখন আসবে? এক্ষুনি আসবে, ও রওনা দিয়ে দিয়েছে। ये छोटी सी बच्ची पूछ रही है। तो सोचिए अभी जो है बंगाल में जन जन के
दिमाग में बस मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी यही चल रहे हैं। आज के समय में कोई अगर सर्वे करना हो किसी को, किसी भी जो सर्वे वाली एजेंसी होती है, उनको सर्वे करने के लिए ग्राउंड पर जाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मोदी की रैली देख लीजिए। मतलब कि मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, सिलीगुड़ी, बर्धमान, पुरलिया, बस अब जगह का नाम लेते जाइए जहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। बर्धमान में 16 की 16 सीटें हैं वहां पर, और 16 की 16 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। और इस बार बर्धमान में मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की लहर है। जिस तरह से मोदी जी के रैली में युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन पोल बनाने वाले जितने भी एजेंसीज हैं जो प्री पोल सर्वे करते हैं, उनको अपना एक बार डेटा फिर से चेक करना चाहिए कि उनके डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। दोस्तों, अभी से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आज से 15 दिन 20 दिन पहले ही कह दिया था, जब अभी प्रचार चल ही रहा था, शुरुआत के ही चरणों में मैंने ये कह दिया था कि जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग इस बार पश्चिम बंगाल में भय मुक्त, हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त चुनाव कराने के लिए आतुर है, वैसे इन सारे सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है। आज से 20 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि टीएमसी जो है 120 से पार नहीं जाएगी, 120 तक टीएमसी आते आते खत्म हो जाएगी और बीजेपी 170 क्रॉस करेगी। ये मैंने अपने इनिशियल एनालिसिस पर मैंने कहा था। लेकिन अब जैसे जो मैं देख रहा हूं दोस्तों, जो मैं लोगों में उत्साह देख रहा हूं, जो मैं जोश देख रहा हूं, लोगों में भय खत्म हो रहा है, टीएमसी के गुंडों के प्रति भय खत्म हो रहा है, और जिस तरह से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का वहां पर डिप्लॉयमेंट है, बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, ऐसा लग रहा है कि लोगों में भय खत्म हो चुका है और लोग खुलकर प्रतिकार करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उनमें जोश आ रहा है। कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था कहीं पर, उसमें एक टीएमसी का गुंडा कोई एक गांव में आता है और लोगों को धमकी दे रहा होता है कि तुम अगर इस बार बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, 4-5 लड़के जो युवा थे वो घर से बाहर निकले डंडे लेकर, उस टीएमसी के गुंडे की इतनी पिटाई कर दी कि वो गुंडा बाप बाप करते भाग रहा था। अब सोचिए, यही चीज महिलाओं में भी है। महिलाएं भी अब खुलकर सामने आकर बोल रही हैं कि टीएमसी का मतलब है रेप एंड मर्डर। बंगाल में ममता बनर्जी कहने को महिला है, लेकिन ममता बनर्जी, मैं कह सकता हूं कि महिला के नाम पर कलंक है। ममता बनर्जी का कार्यकर्ता शाहजहां शेख संदेश खाली में जितने भी आदिवासी महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार करता था, और ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उस शाहजहां शेख का बचाव करती रही। कितना शर्म आता है दोस्तों। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है, उन्हें उनके चेहरे पर थूकने का मन करता है। इतने घृणा वाली मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। उनके स्टेट में आरजीएल मेडिकल कॉलेज में लड़की के साथ घटना होती है, ममता बनर्जी ने पूरे प्रशासन को कोलैप्स करके रख दिया ताकि उस लड़की के ऊपर अत्याचार करने वाले को वो बचा सके। ममता बनर्जी का शिक्षा मंत्री जेल चला गया, उसके घर पर छापा पड़ता है और करोड़ों के करोड़ रुपया मिलता है। ममता बनर्जी कहती है कि वो ईमानदार है। जब वो ईमानदार है तो उसके मंत्री के घर से इतने करोड़ों करोड़ रुपए कैसे निकल के आ रहे हैं? इसका मतलब ममता बनर्जी वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाला है हाल, रेनकोट पहनकर नहाना जानती है। वो शावर में नहाती भी है और भीगती भी नहीं है। ये हालत हो गया है ममता बनर्जी का। लेकिन इस बार दोस्तों मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है, और मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होकर ही रहेगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो
या फिर चुनाव आयोग हो या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्स हो, जितने भी डिप्लॉयमेंट पश्चिम बंगाल में हुआ है, सब लोगों ने ये मन में ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त, भय मुक्त, धमकी मुक्त चुनाव करवाना है। और अगर ये तीनों से मुक्त होकर बंगाल में चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी को आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि बीजेपी को वहां रोक दे। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में समर्थन है, बस लोग जो है डर के मारे आकर वोट कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार ये सिलसिला टूटेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो डर का कोई अंत होता है ना। आप कब तक किसी लोगों पर इतना अत्याचार करते रहोगे। और मुझे लगता है 2026 वो साल है जब बंगाल के लोगों के मन से डर हटेगा, वो घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे और देख लीजिएगा ममता सरकार का पतन 2026 में ही होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।